Hey everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. As you know, every week we come up with some words which are very relevant with regards to your passage reading comprehension. See, I have already told you that we are more focused upon the words which are very difficult, and we seek that this word will exactly come in examination under vocabulary section. That is like 1% chances. On the other hand, if you are working on the words which are trending in newspaper, which frequently come in newspaper, those words will help you comprehend the passage. So in brief, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड मगअप करने से, अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम में, दैट इज़ वेल एंड गुड, कर सकते हैं, लेकिन उसका 1% चांस है. ऑन दी अदर हैंड, जो वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और जो वर्ड विच आर ट्रेंडिंग इन न्यूज़पेपर, अगर आप उस पर मेहनत करते हो ना, तो 99% ऑफ रिजल्ट मिलता है जब आप रीडिंग करते हो, किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हो. लेट्स से यू आर रीडिंग एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, उसमें 10 ऐसे वर्ड्स हैं विच आर ट्रेंडिंग पर आपको नहीं आते. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो वर्ड्स ही अगर आपको नहीं आएंगे, दैट विल एक्ट एज एन hindrance in your reading comprehension. I guess कि मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड आप समझ पा रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं दो तरह के होते हैं. एक होते हाईली डिफिकल्ट वर्ड जो कि आते हैं एग्जाम में, नो डाउट आते हैं, बट 30 में से केवल 1 वर्ड ऐसा होगा, 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे अगर आप स्किप भी कर देते हो फॉर एनी रीज़न, अगर आप नहीं जानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पैसेज में ही 10 ऐसे वर्ड हैं जो कि ट्रेंडिंग थे और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको लगा कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो आप फंस जाओगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड ऑन वर्ड्स विच आर ट्रेंडिंग एंड विच आर ऑफ एट ग्रेव, कि हाँ ये पैसेज में आता है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. द फर्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज रीइंस्टेट. बहुत ही ध्यान से समझना. रीइंस्टेट, री मतलब क्या होता है? फिर से. कभी भी when you have this word re means again, जैसे restart है ना, और recharge. Here reinstate, so you need to know the meaning of instate. So restore means something that was already in position, now you are restoring it, आप फिर से उसे लगा रहे हो. So restore someone or something means this word can also be used for people, and this word can also be used for situation or a thing टू देयर फॉर्मर पोजिशन और स्टेट. सो जिस स्टेट में कोई चीज़ था उसे वापस से उस जगह पे लगा देना ही रीइंस्टेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज सेट टू हैव अग्रीड टू रीइंस्टेट 5 सीनियर वर्कर्स हु वर डिसमिस्ड. तो 5 ऐसे सीनियर वर्कर थे, दे वर डिसमिस्ड फॉर एनी रीजन, बट कंपनी को ऐसा लगा कि उन्हें फिर से वापस बुलाना चाहिए. सो यू कैन सी दैट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर पीपल हियर. ठीक है. द अदर एग्जाम्पल, the state government decided to reinstate the failed policy. So you can see this one refers to the thing, है ना, the thing or situation of its predecessor. What do you mean by predecessor? मतलब जो policies predecessor ने तैयार करी थी, failed थी, उसको वो फिर से कुछ उस पर काम करके उसे revamp करना चाहते हैं. ठीक है. So the state government decided to reinstate the failed policies of its predecessor. The synonym can be put back and replace. They are quite easy word. And the antonyms are abolish and damage. So I guess आपको reinstate शब्द समझ में आया हो. Next word is phenomenal. So this is very good adjective. Generally आप क्या होता है, कभी कभी आपके पास शब्द कम हो जाते हैं जब आपको किसी चीज़ की तारीफ करनी हो, so आप good बोल के रह जाते हो. So the word phenomenal means बहुत ही अच्छा. ठीक है. And it is used in an adjective. Exceptional is an interchangeable word with phenomenal. तो जहाँ जहाँ आप phenomenal लगाते हो वहाँ पे आप exceptional भी लगा सकते हैं. For example, the phenomenal runner means the person who run in marathon has not lost a match in 10 years. ठीक है. 10 सालों में उसने अभी तक कभी रेस को नहीं हारा है, उस मैच को नहीं हारा है. Now the other example is the singer's phenomenal performance. जो सिंगर थे उनकी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और हर लेंथी स्टैंडिंग ओवेशन. सो स्टैंडिंग ओवेशन आप सब फैमिलियर होंगे, आप रियलिटी शोज देखते होंगे जिसमें जजेस एंड पब्लिक जो है वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं. क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था. सो द सिनोनिम्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल. सो देखो, हमारे हिंदी में भी और हमारे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे शब्द हैं दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ गुड. तो कभी कभी आप गुड बोलने की जगह
कुछ अच्छे से तारीफ कर दो, एवरीबडी लाइक्स, है ना, अप्रिशिएशन. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल, फिनोमिनल, exceptional. Here there are 4 words before you that you can use to describe something which is of good, which is of some quality. Now the antonyms are ordinary or usual, something which is ordinary. ठीक है. Now moving on to the next word, that is imprudent. देखो पहले आपको पता होना चाहिए prudent क्या होता है. See, when you learn affixes क्या होते हैं? Affixes further can be categorized into 2 parts, that is prefix and suffix. So prefix means कोई भी शब्द से पहले फिक्स होने वाला एक छोटा सा वर्ड, एंड कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं जो लास्ट में सेट होते हैं, जैसे एबल, है ना, BLE, so that are suffixes, लास्ट में आते हैं. So आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इम और अन, है ना, दे आर नेगेटिव टर्म. सो प्रूडेंट मतलब क्या होता है, पहले अगर आपको ये पता हो सो यू कैन इजीली गेस व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रूडेंट, है ना. प्रूडेंट क्या होते हैं? प्रूडेंट मतलब होते हैं कि एक थॉटफुल सोचने के बाद किसी काम को करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कभी किसी काम को करता है ना. लाइक अ प्रूडेंट मैन वुड नेवर स्टील मनी फ्रॉम समवन, है ना. ऑन द अदर हैंड imprudent means quick to act without thought, बिना सोचे किसी काम को करना, मतलब अनवाइज, मूर्खता से किया हुआ काम. ठीक है. सो imprudent, prudent means बुद्धिमानी से, and imprudent means मूर्खता के साथ किया हुआ. Now examples, the teenager did not understand how her imprudent action affected other people. So कुछ लोग होते हैं जिनके actions दूसरों को affect करते हैं. That is what here the teenager did not understand her imprudent action. So you can see that actions is a noun here, and the word action is described by imprudent, so this is an adjective. ठीक है. So imprudent आपको यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ में. The other example is when people are angry, जब लोग गुस्सा होते हैं, they often make imprudent decisions he later regret, और उसके बाद वो पछताते हैं. ठीक है. So they later regret. So when people are angry, जब लोग गुस्सा होते हैं, they often make prudent decisions, they later regret, मतलब बाद में वो पछताते हैं उस गुस्से में लिए हुए डिसीजन को. ठीक है. So that was quick to action without thought. Now these synonyms are injudicious and incautious. The antonyms are prudent and sensible. So prudent and imprudent. I hope you understood this third word. Now moving on to the next word, that is fugitive. बहुत सुना होगा आपने शब्द को, that is भगौड़ा. आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, फिल्मों में ये शब्द बहुत यूज किया जाता है. A person who has escaped from captivity or is hiding. कोई भी व्यक्ति जो पुलिस से बचकर भाग रहा है या कहीं पर छुपा हुआ है. जैसे कि कुछ बड़े नाम हैं जो आप न्यूज़पेपर में सुनते रहते हो, बैंक से लोन लेते हैं और कहीं चले जाते हैं. ठीक है. सो fugitive. The police were unable to deduce where the fugitive was hiding. The another example is the fugitive was armed and dangerous. So fugitive इसी सेंस में यूज किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए छुप रहा हो या देश छोड़कर या कहीं भाग गया हो. Now the synonyms are escape, escapee and outlaw. Now the antonyms are enduring or confronting. The next word and last word in the list is cessation. Cessation. So cess मतलब क्या होता है? The termination of something, किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, that is cessation. एग्जाम्पल से समझते हैं. The principal, है ना, प्रिंसिपल मतलब स्कूल के जो हेड होते हैं, believes that the cessation of the school dress code, अगर हमने स्कूल से ड्रेस कोड हटा दिया तो क्या होगा? will open the door for inappropriate behavior, कि लोग अपने मन का काम करने लगेंगे, है ना. So that is why cessation on school dress code should not be there in school as per this principle. Now until management agrees to pay raise. अब देखो दूसरा protest चल रहा है किसका? Employees का. So until management agrees to pay raise, the employees have promised there will not be a cessation to their protest. जब तक raise नहीं मिलेगा वो जो protest है वो खत्म नहीं किया जाएगा. Synonyms are brother and discontinuance. Antonyms are activity and continuity. Let us revise what word we learned today. The first word in the list was reinstate. किसी चीज को फिर से उसी अवस्था में लाना. That can be a person and that can be a thing or situation as well. The next word in the list was phenomenal, exception, extraordinary and remarkable. ये चारों शब्द तारीफ के लिए इस्तेमाल की जाते हैं जब कोई चीज बहुत ही अच्छा
होता है। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट वॉज इम्प्रूडेंट। सो प्रूडेंट बुद्धिमानी से किया गया काम, और इम्प्रूडेंट मतलब बिना सोचे समझे किया गया काम। द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट वॉज फ्यूजिटिव, मीन्स अ पर्सन who has escaped from captivity or is hiding from police. The last word in the list was cessation, means the termination of something. I hope you understood and got the whole gist of the words that we discussed today. These words will be very helpful for your competitive examination, not only CLAT, ALET, but also other law entrance exam as well. So do join us, do subscribe our YouTube channel for this kind of informative videos on law, English, GK, reasoning, maths, and other subjects as well. Do join our Telegram channel for regular updates on law, also complimentary passages. You can also subscribe and join to our Insta channel and Facebook channel for regular updates on law. Thank you so much for watching the video till the end. Thank you.